अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5.1 एक्सरसाइज हम कर रहे हैं और इसका क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। अब यहाँ से हमारा काम जो है वो शुरू हो रहा है ग्राफ का। इनक्वालिटीज़ दी हुई हैं, इनका हमने दो वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई, इसमें हमने ग्राफ ड्रा करना है। तो ग्राफ ड्रा करने के बाद उसको फिर शेड भी करना है, ये बताना है कि ग्राफ किस तरफ को मूव कर रहा है, ओरिजिन की तरफ जा रहा है या अवे फ्रॉम ओरिजिन है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो अब हमने क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में बयान करनी है, बनानी है। सबसे पहले हम इसकी एक एसोसिएटेड इक्वेशन लिखते हैं। एसोसिएटेड इक्वेशन में हमने क्या करना होता है कि जो इनक्वालिटी का साइन है इसको ख़त्म करते हैं और इक्वल का साइन लेके आते हैं। 2x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 6 के आ जाएगा। ये 2x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 6 आ गया। अब हमने इसके इंटरसेप्ट मालूम करने हैं। फॉर x इंटरसेप्ट पुटिंग y इज़ इक्वल टू 0। x इंटरसेप्ट के लिए हमने y को 0 पुट कर लेना है, या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि पुटिंग y इज़ इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ जाएगी, फिर एक दफ़ा x को 0 पुट करेंगे y की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आ गया 2x, y की जगह पर 0 आ जाएगा, इज़ इक्वल टू 6। 2 उधर जाके डिवाइड तो x इज़ इक्वल टू 3 के आ जाएगा। हाँ जी, फिर एक दफ़ा x को 0 पुट कर लें, पुटिंग x इज़ इक्वल टू 0, या ये लिख लें पुटिंग फॉर y इंटरसेप्ट पुटिंग x इज़ इक्वल टू 0। तो वैल्यू में जो एसोसिएटेड इक्वेशन है वहाँ पर x की जगह पे 0 लिखेंगे तो y इज़ इक्वल टू 6 के आ जाएगा। ऑर्डर पेयर हमारे पास आ गया, x की वैल्यू पहले लिखते हैं, 3 और 6 आ गए। अब हमने इन दो वैल्यूज़ के दरमियान जो है वो ग्राफ ड्रा करना है। अब ग्राफ का क्या तरीक़ेकार है? हाँ जी, 3 और 6 हैं, x की वैल्यू 3 है तो यहाँ पे मैं 3 पॉइंट्स लगा लूँगा। y की वैल्यू 6 है तो मैं 6 पॉइंट जो हैं वो लगा लूँगी। 5 और 6, ठीक है, यहाँ पे बना लें, 6 पॉइंट बना लिए। अब x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 6, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देना बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की मदद से, ठीक है। हाँ, ये इसका ग्राफ आ जाएगा। x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 6, दोनों को पॉइंट आउट करना है, थोड़ा सा वाजे कर लेना है और फिर दोनों को आपस में मिला देना है, तो ये इसका ग्राफ आ जाएगा। अब उसने पूछा है कि क्वेश्चन में कि शेड द ग्राफ रीजन के, इसको शेड करना है, तो शेड कैसे करते हैं? ठीक है, कलर करना है हमने इसको, ये बताना है कि ये ग्राफ किस तरफ को जाएगा। तो उसके लिए एक तरीक़ेकार होता है कि एक टेस्टिंग तरीका कहते हैं उसको, कि वैल्यू के अंदर जो हमें रकम स्टेटमेंट दी होती है वहाँ पर x और y दोनों को 0 पुट कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं x की जगह पे भी 0, y की जगह पे भी 0 पुट कर रहा हूँ, तो जब इन दोनों की जगह पे मैं 0 पुट करूँगा तो ये आ जाएगा 0 लेस दैन इक्वल टू 6 के आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं दोनों में 0 पुट करूँगा तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी 0 लेस दैन 6, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 0 लेस दैन इक्वल टू 6। अब 0 वाकई छोटा होता है 6 से, तो ये ट्रू हो गया, ठीक है। अगर तो हमारी जो कंडीशन है वो ट्रू बन रही हो कि 0 वाकई 6 से छोटा होता है, तो हमने इसको शेड करना है टूवर्ड द ओरिजिन। अगर तो कंडीशन ट्रू आ रही है तो फिर हमने इसको ओरिजिन की तरफ शेड करना होता है, और अगर फॉल्स आ रही हो तो फिर हमने अवे फ्रॉम जो है ओरिजिन, यानी इस लाइन के, जो हमारी ग्राफ की लाइन है, इससे दूसरी तरफ को शेड करना होता है। अब क्योंकि ये ट्रू आ रहा है तो ट्रू से हम इस ग्राफ की लाइन से ओरिजिन की तरफ को ये इसको शेड करेंगे। ये तरीक़ेकार है किसी भी ग्राफ को शेड करने का, ठीक है। अब आ जाते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। हाँ जी, सबसे पहले इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे। तो एसोसिएटेड इक्वेशन में मैंने बताया कि हमने इनक्वालिटी ख़त्म करके इक्वल लगाना है। 3x प्लस 7y इज़ इक्वल टू 21, पुटिंग y इज़ इक्वल टू 0, एक दफ़ा y को 0 पुट कर लें तो 3x इज़ इक्वल टू 21, 3 उधर जाकर डिवाइड तो x इज़ इक्वल टू 7 के आ जाएंगे। पुटिंग x इज़ इक्वल टू 0, फिर x को 0 पुट करें तो ये आ जाएगा 7y इज़ इक्वल टू 21, 7 उधर जाकर डिवाइड तो y इज़ इक्वल टू 3। मेरे पास जो वैल्यूज़ हैं वो आ गई 7 और 3, ठीक है। अब इनको ड्रा कर लें, दोनों पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, तो यहाँ पे +1 आ गया, ठीक है, +2, 3, 4, 5, 6 और 7, y की वैल्यू 3 है, 1, 2 और 3, ठीक है। इक्वल दोनों तरफ होनी चाहिए। जब आप लोगों ने स्टूडेंट्स ग्राफ बनाना है तो बाकायदा स्केल के साथ बनाना है, पूरी वैल्यूज़, एक्यूरेट वैल्यूज़ लेनी है ताकि ग्राफ बिल्कुल ठीक आए इसका।
अब ये 1 2 और 3 वाई की वैल्यूज़ भी आ गई, तो इन दोनों पॉइंट्स को 7 को और 3 को आपस में मिला देना है बिल्कुल सीधी लाइन के साथ। ठीक है, मैं ट्राई कर रहा हूँ सीधी लाइन की। जी, ये इसका ग्राफ आ जाएगा। अब हमने चेक करना है कि इसको शेड किस तरफ को करेंगे। तो शेड का जैसे मैंने बताया कि एक्स और वाई दोनों को ज़ीरो पुट कर लिया, तो ये सारी साइड इधर वाली जो है लेफ़्ट साइड इसकी ज़ीरो ग्रेटर दैन आ रहा है 21 से। अब हमें ये मालूम है कि ज़ीरो 21 से ग्रेटर दैन नहीं हो सकता, तो ये जो कंडीशन है ये फॉल्स आ गई। ठीक है, ये एक फॉल्स कंडीशन है। फॉल्स कंडीशन आ जाए तो ग्राफ को जो शेड करना है वो ओरिजिन से अवे करना है, इस लाइन से आउटवर्ड को शेड करेंगे, ये इसका शेडिंग एरिया आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह है इसका नेक्स्ट पार्ट नंबर है 3। हाँ जी, इसमें दे दिया 3x - 2y, तो इसकी सबसे पहले एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे, जैसे पीछे हम लिखते थे एसोसिएटेड इक्वेशन, तो इज़ इक्वल टू 6। पुटिंग y इज़ इक्वल टू 0, y को 0 पुट करें तो 3x इज़ इक्वल टू 6, 3 उधर जाकर डिवाइड x इज़ इक्वल टू 2 क्या आ जाएगा। पुटिंग x इज़ इक्वल टू 0, x को 0 पुट करें तो -2y इज़ इक्वल टू 6, -2 उधर जाकर डिवाइड तो y की वैल्यू -3 आ जाएगी। वैल्यूज़ आ गई हमारे पास 2 और -3। अब y जो है वो नेगेटिव में आ रहे हैं, तो x की वैल्यू 2 है, 1 और 2, y की वैल्यू -3 है, तो y नीचे की तरफ जो है वो माइनस में आ जाएगा, 1 2 और 3, -1 -2 और -3, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला दिए तो ये इसका ग्राफ आ जाएगा। अब 0 0 पुट करके देखें, टेस्टिंग जो हमने करनी है, 0 ग्रेटर दैन इक्वल टू 6, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि 0 जो है वो 6 से ग्रेटर दैन हो, तो इसलिए इसका जो शेडिंग एरिया है वो भी ओरिजिन से दूर बनेगा, ये इसका शेडिंग एरिया आ जाएगा। ठीक है, ओरिजिन से परे इसको शेड करना है क्योंकि जो कंडीशन है वो फॉल्स आ गई है, कंडीशन फॉल्स आ गई है। जी, नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 4, 5x - 4y लेस दैन इक्वल टू 20। तो सबसे पहले इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखते हैं। एसोसिएटेड इक्वेशन इसकी आ गई 5x - 4y इज़ इक्वल टू 20। हाँ जी, फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज़ इक्वल टू 0, या डायरेक्ट भी लिख लें, पुटिंग y इज़ इक्वल टू 0, y को 0 पुट करेंगे तो 5x इज़ इक्वल टू 20, 5 उधर जाकर डिवाइड तो x इज़ इक्वल टू 4 क्या आ जाएगा। फिर पुटिंग x इज़ इक्वल टू 0, x को 0 पुट करेंगे तो बाकी रह जाएगा -4y इज़ इक्वल टू 20। यहाँ पर x को 0 पुट किया तो ये सारी वैल्यू 0 हो गई, सिर्फ y वाली वैल्यू रह जाएगी, -4 उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, -5 आ गया। अब ये पेयर बन गया हमारे पास 4 और -5। x की वैल्यू पॉजिटिव में है, y जो है वो नेगेटिव में आ रहे हैं जी, तो ये आ गया +1 +2 +3 +4, और y की वैल्यू -1 -2 -3 -4 और -5, ये -5 है और ये है +4। तो इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देना है, स्केल की मदद से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के साथ आपस में मिला देना है जी। तो अब हम इसको चेक करते हैं, इसकी कंडीशन कि x और y दोनों की जगह पे 0 पुट करेंगे तो ये साइड सारी 0 हो गई, 0 लेस दैन इक्वल टू आ रहा है 20 के, तो ये ट्रू है, 0 वाकई 20 से छोटा होता है। अगर ट्रू कंडीशन आ जाए तो हमने इसको ओरिजिन की तरफ जो है वो शेड कर देना है, ये इसकी शेडिंग आ जाएगी इसकी। ठीक है, ओरिजिन की तरफ ये शेड हो जाएगा जी। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 5, 2x + 1 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है, तो सबसे पहले इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन 2x + 1 इज़ इक्वल टू 0, +1 उधर जाएगा तो -1, 2 उधर जाकर डिवाइड तो x इज़ इक्वल टू -1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है, x की सिर्फ वैल्यू है, y इसमें नहीं है। तो जब भी सिर्फ x की वैल्यू दी हो तो इसका ग्राफ हमेशा y के पैरेलल बनाना है हमने। ठीक है, अगर सिर्फ x दिया हो तो उसकी जो ग्राफ वाली लाइन होती है वो y के पैरेलल आ जाएगी। अब बनाते हैं, इसका -1/2 है, तो यहाँ पर है -1, तो 1/2 का मतलब हाफ आ जाएगा, यहाँ पर -1/2, तो इसका ग्राफ जो है वो हम y के पैरेलल बना देंगे ऐसे, ये इसका ग्राफ बन जाएगा। क्योंकि इसने किसी को कट नहीं करना, y दूसरा वेरिएबल जो है वो हमारे पास है ही नहीं, y की वैल्यू नहीं है, तो ये इसका ग्राफ। अब चेक करते हैं कि इसका जो है वो शेडिंग एरिया क्या होगा। x की जगह पर 0 पुट करें तो ये 0, बाकी 1 वैसे ही आ जाएगा, 1 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0।
तो ज़ीरो पुट करने से एक्स को हमारे पास जो कंडीशन बन रही है वो 1 > 0 बन रही है, तो ये ट्रू है, 1 0 से बड़ा ही होता है, 1 है। तो हमने जाना है ओरिजिन की तरफ, इसको शेड कर देना है। ठीक है, ये ओरिजिन होता है तो ओरिजिन की तरफ इसको हमने शेड कर दिया। इसी तरह है पार्ट नंबर 6। हाँ जी, उसमें सिर्फ y की वैल्यू है। पहले इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन 3y - 4 इज़ इक्वल टू 0, तो -4 उधर चला जाएगा तो +4 हो जाएगा, y इज़ इक्वल टू 4/3 के आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ y की वैल्यू है। अगर सिर्फ y वेरिएबल आ रहा हो तो इसका जो ग्राफ है वो x के पैरेलल आ जाएगा, x एक्सिस के पैरेलल, यानी हॉरिजेंटल लाइन इसका ग्राफ आएगा, x के पैरेलल आ जाना है। 4/3 को डिवाइड करें तो ये 1.3 आएगा। ठीक है, तो 1.3 हमने ग्राफ पे ड्रा करना है। y की वैल्यू जो है +1/1.3, तो अगर मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ, दूसरा पॉइंट यहाँ पे 2 ले लिया, तो 1.3 1 से थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा और इसका ग्राफ जो है वो x के पैरेलल आ जाएगा, x एक्सिस के पैरेलल आ गया। ठीक है, y इज़ इक्वल टू 4/3। अब इसको चेक करते हैं, इसकी शेडिंग। y की जगह पे 0 पुट करें तो कंडीशन ये सारी 0 बाकी रह जाएगा, -4 < 0, तो ये हमारे पास आ गई, ये भी ट्रू है। ठीक है, -4 0 से लेस दैन ही होता है, तो अब हम इसको भी ओरिजिन की तरफ ले जाएंगे। ठीक है, ये इसका ग्राफ आ जाएगा।